कभी सोचा है, अगर इस पूरी कायनात को बनाने वाले से ही पूछ लिया जाए, भाई तुम कौन हो? आज हम सनातन धर्म की एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी सुनेंगे जिसने खुद सृष्टिकर्ता के अभिमान को चुनौती दे दी थी। ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? लेकिन यही एक सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा सवाल जो पहचान और अहंकार के सबसे गहरे राज खोलता है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है भगवान ब्रह्मा से। जी हाँ, वही 4 सिर वाले रचयिता जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। पर कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़े ज्ञानी को भी अपने पद का, अपनी शक्ति का थोड़ा अहंकार हो जाता है। और इसी अहंकार में वो चल पड़े द्वारका की ओर। उनके मन में था कि अरे मैं सृष्टि करता हूं, मेरा स्वागत तो एकदम शाही अंदाज में होना ही चाहिए। तो पहुंचते ही उन्होंने द्वारपाल को बड़े रौब से आदेश दिया, जाओ अंदर जाकर कृष्ण से कहो ब्रह्मा पधारे हैं। उनके अंदाज में एक उम्मीद थी कि मेरा नाम सुनते ही कृष्ण भागे चले आएंगे। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कृष्ण का एक छोटा सा सवाल ब्रह्मा जी के पूरे अस्तित्व को हिलाने वाला था। अंदर जब द्वारपाल ने संदेश दिया तो कृष्ण ने कोई तैयारी नहीं की, कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। वो तो बस हल्के से मुस्कुराए और एक ऐसा सवाल वापस भेज दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा, जाओ और उनसे पूछो कौन से ब्रह्मा। सोचिए जरा, सृष्टि के रचयिता से ही कोई पूछ रहा है कि आप कौन से वाले ब्रह्मा हैं। ये सुनते ही ब्रह्मा जी तो एकदम हक्के बक्के रह गए। उनके मन में आया, ये क्या मजाक है? रचयिता तो बस मैं ही हूं, मेरे अलावा और कौन हो सकता है? अब उन्हें थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने अपनी पहचान और साफ करने की कोशिश की और एक नया संदेश भेजा, जाओ उन्हें बताओ कि इस ब्रह्मांड के 4 सिर वाले पिता आए हैं। देखिए वो इस बात से कितने अनजान थे कि अंदर क्या नजारा उनका इंतजार कर रहा है। और अब आता है कहानी का वो पल, वो क्लाइमैक्स, जहां एक ऐसा नजारा ब्रह्मा जी के सामने आता है जो उनके अहंकार को पल भर में चकनाचूर कर देता है। जैसे ही ब्रह्मा जी को अंदर आने की इजाजत मिली और उन्होंने महल में कदम रखा, सचमुच उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनकी आंखों के सामने जो था उस पर यकीन करना मुश्किल था। वहां एक ब्रह्मा नहीं बल्कि लाखों करोड़ों ब्रह्मा बैठे थे, हर कोई एक अलग ब्रह्मांड का रचयिता। मल्टीवर्स का पूरा कॉन्सेप्ट उनकी आंखों के सामने साकार हो गया था। और ये कोई आम सभा नहीं थी। वहां मौजूद किसी ब्रह्मा के 10 सिर थे, तो किसी के 100, किसी के 1000, तो किसी के लाखों सिर थे। सोचिए, उस अनंत सभा के सामने हमारे 4 सिर वाले ब्रह्मा और उनका ब्रह्मांड एक छोटे से धूल के कण जैसा लग रहा होगा। बस उसी एक पल में हमारे नन्हे 4 सिर वाले ब्रह्मा का सारा अभिमान, सारा घमंड पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। उन्हें एहसास हो गया कि वो इस अनंत सृष्टि में अकेले नहीं हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब क्या था? इतने सारे ब्रह्मा कहां से आए? अब कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस ब्रह्मांडीय व्यवस्था को समझते हैं जो कृष्ण ने ब्रह्मा को समझाई। सबसे कमाल की बात यह है कि जिस मल्टीवर्स थ्योरी की बात आज साइंस करता है, उसकी झलक हमारे हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलती है। ये कहानी उसी प्राचीन ज्ञान को हमारे सामने रखती है। तो कृष्ण समझाया कि इस पूरी रचना के केंद्र में विष्णु के 3 रूप हैं। सबसे पहले हैं महाविष्णु, जो सभी ब्रह्मांडों के स्रोत हैं। जब वो एक बार सांस छोड़ते हैं तो उनके शरीर से अनगिनत ब्रह्मांड बुलबुलों की तरह निकलते हैं। फिर आते हैं गर्भोदशाई विष्णु, जो हर एक ब्रह्मांड में जाकर वहां के ब्रह्मा को जन्म देते हैं। और तीसरा रूप है क्षीरोदशाई विष्णु का, यानी परमात्मा, जो हर कण में और हर जीव के दिल में बसते हैं। अच्छा, तो इस पूरी विशाल कॉस्मिक कहानी का हम सबके लिए क्या मतलब है? चलिए इस बड़े सबक को थोड़ा व्यक्तिगत स्तर पर समझते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सार यही है कि वो परमात्मा, वो दिव्य शक्ति कहीं दूर आसमान में नहीं है, वो तो हर एक कण में है, वो हम सबके भीतर ही मौजूद है। ये ब्रह्मांड जितना विशाल और अनंत है, उतना ही व्यक्तिगत भी है। ईश्वर उन अनगिनत ब्रह्मांडों में भी है और हमारे अंदर, हमारे दिल में भी। तो आखिर में ये एक सवाल मन में आता है, क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में आज के विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों जैसे कि मल्टीवर्स के जवाब छिपे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।